कि यादव जाटव को कथा कहने का अधिकार नहीं है, कथा सुनने का अधिकार है। मैं शंकराचार्य जी से कह देना चाहता हूँ कि जिस दिन इस मुल्क का 85% बहुजन समाज है, जो दलित पिछड़ा है, शोषित है, जिस दिन छोड़ देगा आपका कथा सुनना, उस दिन आपको रोड पर आकर उतर के भीख मांगना। आपकी रोजी रोटी इसी समाज से चलती है। तो बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों ने बहुत समझाया बहुजन पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, कि जिस धर्म में आपका सम्मान नहीं, जिस मंदिर में जाने से मंदिर अछूत हो जाता है, मंदिर अपवित्र हो जाता है, भगवान अपवित्र हो जाता है, तो मत जाइए, छोड़ दीजिए उस धर्म को। अगर यादव समाज के अगर कोई कथावाचक है, अगर वो कथा कह रहा है, तो उसमें कौन सी आपत्ति होनी चाहिए? इसका मतलब कि ये जो समाज के वहाँ जो लोग थे, उनके अंदर एक नफरत भरी है जाति के नाम पर, जाति के नाम पर, कि एक शूद्र समाज का, एक पिछड़ा समाज का व्यक्ति कैसे वेद पढ़ेगा, कैसे पुराण पढ़ेगा। और इन्होंने जो घृणित काम किया है, सोचिए कि उसका बाल का मुंडन कराना, और उससे भी घृणित, मतलब कि पेशाब छिड़क कर जो है शुद्धिकरण। बताइए कि मतलब घिन आती है ऐसे लोगों से कि इस मुल्क में ऐसे भी लोग हैं। ऐसे लोगों को तो अगर काला पानी की भी सजा दी जाए तो वो भी कम है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो जिला है इटावा में गंभीर मामला होता है। वहाँ एक यादव समाज के दो कथावाचक हैं, किसी ब्राह्मण बस्ती में जाते हैं, कथा कहते हैं, लेकिन एक यादव समाज होकर कथावाचक कैसे कर सकता है, इस मसले पे पूरा विवाद बढ़ जाता है। वहाँ के ब्राह्मण समाज उस कथावाचक को पकड़ते हैं, मुंडन करवा देते हैं। मुंडन तक ही नहीं करवाते हैं, मामला और आगे बढ़ जाता है। मामला यहाँ तक बढ़ता है कि एक ब्राह्मण महिला पेशाब कर देती है और उस मूत्र से उस यादव जी का शुद्धिकरण किया जाता है। और इस मसले में पूरे बिहार में, पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। इसी मसले में बात करेंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं और रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, महज कुछ वोटर से हार गए थे। इसी मसले में बात करेंगे इटावा वाला मामला से। भैया, जो इटावा वाला मामला हुआ, पूरा देश में माहौल गर्म है, तमाम लोग के बातें कर रहे हैं, इस पर क्या आपकी क्या राय है? देखिए, जो इटावा में जो मामला हुआ है, वो तो जो कृत हुआ है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उसकी कम है। मतलब जितनी भी निंदा की जाए, इस मुल्क में आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर किसी के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर अत्याचार हो रहा हो और इतना घृणित कार्य, सोचिए कि एक यादव समाज का, एक पिछड़ा समाज का कोई कथावाचक है या कोई दलित समाज का है, तो इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप भारतीय संविधान को पढ़िए। बाबा साहब ने जो संविधान में जो अधिकार दिया है, अनुच्छेद 14, 15, 17 में जो दिया है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सबको अपने धर्मों को मानने की आज़ादी है। तो इन लोगों ने जो कृत्य किया है, तो मैं तो उत्तर प्रदेश के सरकार से अपील करता हूं, मांग करता हूं कि जो लोग भी इस कृत्य में शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। क्योंकि ये जो मानसिकता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पूरे ब्राह्मण समाज में ऐसे लोग हैं, लेकिन जो लोग इस मानसिकता से ग्रसित हैं, जो इस ब्राह्मणवाद मानसिकता से ग्रसित हैं, जिनको लगता है कि नहीं, हिंदू धर्म पे मेरा एक अधिकार है, कथा मैं ही बात सकता हूँ, पूजा मैं ही कर सकता हूँ, तुम सिर्फ सुन सकते हो, तो ये तो वो आदि काल के समय से वो जमाना था कि जब कोई दलित और शूद्र, कोई पिछड़ा अगर वेद सुन लेता था तो उसके कानों में जो है शीशे पिघला के डाल दिया। हम लोगों ने सुना था, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि ऐसा होता था कि कोई अगर शूद्र समाज का, दलित पिछड़े समाज का अगर वेद उसके कानों में चला जाए तो कान में शीशा पिघला के डाल दिया था। जो अगर वो मुंह से बोल दिया, अगर उच्चारण कर दिया तो कुछ जीवा काट दी जाती थी। सोचिए, आज हम आज़ादी के इतने साल बाद, 75 साल बाद, मतलब मॉडर्न युग में जी रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग इस मुल्क में हैं जो जाति के नाम पर लोगों से नफरत करते हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण जो है इटावा है। सोचिए, अगर मान लीजिए अगर यादव समाज के अगर कोई कथावाचक है, अगर वो कथा कह रहा है, तो उसमें कौन सी आपत्ति होनी चाहिए? इसका मतलब कि ये जो समाज के वहाँ जो लोग थे, उनके अंदर एक नफरत भरी है जाति के नाम पर, जाति के नाम पर, कि एक शूद्र समाज का, एक पिछड़ा समाज का व्यक्ति कैसे वेद पढ़ेगा, कैसे पुराण पढ़ेगा। और इन्होंने जो घृणित काम किया है, सोचिए कि उसका बाल का मुंडन कराना, और उससे भी घृणित, मतलब कि पेशाब छिड़क कर जो है शुद्धिकरण। बताइए कि मतलब घिन आती है ऐसे लोगों से कि इस मुल्क में ऐसे भी लोग हैं। ऐसे लोगों को तो अगर काला पानी की भी सजा दी जाए तो वो भी कम है। आप एक बाबा का नाम सुने होंगे, बागेश्वर वाले बाबा। कुछ दिन पहले उन्होंने एक रैली, मतलब सभा निकाला था, उसमें कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई।
तो यहाँ मतलब क्या चल रहा है? देखिए, जब इनको वोट लेना होता है, लोगों को गोलबंद करना होता है, तब कहते हैं हम हिंदू भाई भाई, हम हिंदू एक हैं जी। नफरत जब फैलानी होती है इनको, जब माइनॉरिटी के खिलाफ नफरत फैलाती है, तब कहते हैं हिंदू एक हैं। और जब बात अधिकार की आती है, जब सम्मान की बात आती है, तब कहते हैं अरे तुम तो अछूत हो, दूर रहो, तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो, तुम नान हो। हम लोग के यहाँ देहात में कहते हैं कि ननवा हुआ सन, मतलब अहिर कोयरी चमार डोम मुसहर ये सब नान हुआ, नान जात, स्वरों को नान जात है। मतलब इनकी मानसिकता जो है ये मानसिकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ सब नहीं है, लेकिन बहुतायत ऐसे लोग हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण इटावा की जो घटना है, और इटावा ही नहीं, तमाम अभी उड़ीसा में आपने देखा कि 2 दलित लड़कों को जो है मुंडन करके उनको घुटने के बल घास चलाया गया, उनको मूत पिलाया गया। मतलब सोचिए हम कहाँ जी रहे हैं, किस दौर में हम जी रहे हैं। आज़ादी के इतने साल बाद भी आज़ादी मिली है, लेकिन कहीं न कहीं ये समाज आज भी कहीं न कहीं गुलाम है। एक शंकराचार्य है, वो कह रहे हैं कि अगर कोई कथावाचक कह सकता है तो केवल ब्राह्मण समाज के ही लोग कह सकते हैं, और किसी का अधिकार नहीं है। हाँ, मैंने देखा शंकराचार्य कह रहे हैं कि यादव जाटव, सीधे सीधे उन्होंने बोला है कि यादव जाटव को कथा कहने का अधिकार नहीं है, कथा सुनने का अधिकार है। मैं शंकराचार्य जी से कह देना चाहता हूँ कि जिस दिन इस मुल्क का 85% बहुजन समाज है, जो दलित पिछड़ा है, शोषित है, जिस दिन छोड़ देगा आपका कथा सुनना, उस दिन आपको रोड पर आकर उतर के भीख मांगना। आपकी रोजी रोटी इसी समाज से चलती है। तो बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों ने बहुत समझाया बहुजन पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, कि जिस धर्म में आपका सम्मान नहीं, जिस मंदिर में जाने से मंदिर अछूत हो जाता है, मंदिर अपवित्र हो जाता है, भगवान अपवित्र हो जाता है, तो मत जाइए, छोड़ दीजिए उस धर्म को और एक अपना अलग धर्म अपना लीजिए। और जिस दिन ऐसा अगर इस मुल्क का लोग कर देगा, तो इस शंकराचार्य जैसे लोग जो है जाकर कहीं भीख मांग के अपना जीवन यापन करने लगेंगे। अपने स्तर से बहुजन समाज के लिए क्या संदेश दीजिएगा इस मसले पे? देखिए, मैं बहुजन समाज से यही अपील करता हूं, और खास करके प्रशासन से अपील करता हूं कि अगर इस मुल्क में ऐसे लोग, देखिए हमारा भारत के संविधान जो है किसी को भी जाति, धर्म के और लिंग के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है। दूसरी बात, हमारा भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने जो दिया है कि धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, और सभी को अपने धर्मों को मनाने की अपने तरह से आज़ादी है। तो अगर कोई पिछड़ा समाज का, अगर वो कथावाचक कथा कहकर अपना जीविकोपार्जन करना चाहता है, तो कोई किसी का अधिकार नहीं है कि उसको वो रोक सकता है। अगर जो रोकता है तो कानूनन जुर्म है और उसको जेल जाना चाहिए। और मैं पिछड़े समाज के भी लोगों को कहना चाहता हूँ, तो मैं पहले भी कह दिया कि अगर जो धर्म और जो संप्रदाय जो आपको अछूत मान रहा हो, जो आपको स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि आप जो है इस धर्म के हैं, तो छोड़ क्यों नहीं देते इस धर्म को? छोड़ दो सीधे सीधे। सही बात है। जो लोग धर्म, अच्छा इस मुल्क में, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो लोग धर्म को नहीं मानते। क्या वो जी नहीं रहे हैं? क्या वो बिजनेसमैन नहीं है? क्या वो नौकरी नहीं कर रहे हैं? क्या वो बड़े बड़े पद पे नहीं है? तो क्या जरूरी है? जो धर्म आपको अछूत समझता हो, जिस धर्म की कथा पढ़ने पर आपका मुंडन कराया जाता हो, और एक महिला के पेशाब से आपका शुद्धिकरण, इतना घिनौना काम किया जा रहा हो, तो उस धर्म को छोड़ देना ही सबसे उचित है। चलिए, देखिए हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के इटावा जिला पे जो मामला हुआ, इस मसले पे जो बसपा के प्रदेश के महासचिव हैं और रामगढ़ के जो प्रत्याशी रह चुके हैं, वहाँ से तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन जो इटावा वाला मामला है, इस मामले पे सतीश यादव जी ने अपनी बात बेबाकी से रखा। इनको बातों को कैसे देखते हैं, जरूर कमेंट। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।